नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी हुई कहानी लांछन। दोस्तों, कहानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने इस कहानी को कुछ भागों में बांटा है। कहानी आपको पसंद आएगी, तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मुंशी श्याम किशोर के दरवाजे पर मुन्नू मेहतर ने झाड़ू लगाई, गुसलखाना धोकर साफ किया और तब दरवाजे पर आकर गृहिणी से बोला, माँ जी देख लीजिए, सब साफ कर दिया, आज थोड़ा खाने को मिल जाए सरकार। देवरानी ने दरवाजे पर आकर कहा, अभी तो तुम्हें महीना पाए 10 दिन भी नहीं हुए, फिर इतनी जल्दी मांगने भी लगे। मुन्नू, क्या करूँ माँ जी, खर्च नहीं चलता, अकेला आदमी हूँ, घर देखूँ या काम करूँ। देवी, तो विवाह क्यों नहीं कर लेते। मुन्नू, रुपए मांगते हैं सरकार, यहाँ खाने से ही नहीं बचता, थैली कहाँ से ला कर दूँ। देवी, अभी तो तुम जवान हो, कब तक यूँ अकेले बैठे रहोगे। मुन्नू, हुजूर की इतनी नज़र है तो कहीं ना कहीं ठीक हो ही जाएगी, सरकार कुछ मदद करेगी ना। देवी, हाँ हाँ, तुम ठीक ठाक काम करो, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं दे ही दूंगी। मुन्नू, सरकार का मिजाज बहुत अच्छा है, हुजूर इतना ख्याल रखती है, दूसरे घरों में तो मालकिनें बात भी नहीं पूछती। सरकार को अल्लाह ने जैसी शक्ल सूरत दी है वैसा मन भी दिया है। अल्लाह जानता है, सरकार को देखकर भूख प्यास लग जाती रहती है। बड़े बड़े घर की औरतें देखी है, मुद्दा आपके तलुओं की बराबरी भी नहीं कर पाती। देवी, चल झूठे, मैं ऐसी कौन सी सुंदरी हूँ। मुन्नू, अब सरकार से क्या कहूँ, बड़ी बड़ी खनात्रियों को देखता हूँ, पर गोरेपन के अलावा और कोई बात नहीं, उसमें यह नमक कहाँ है सरकार। देवी, 1 रुपये में तुम्हारा काम चल जाएगा। मुन्नू, भला सरकार कम से कम 2 रुपये तो दे दे। देवी, ठीक है, यह ले लो और जाओ। मुन्नू, जाता हूँ सरकार, अगर आप नाराज़ न हो तो एक बात पूछूं। देवी, क्या पूछते हो पूछो। पूछूंगा पर जल्दी, मुझे चूल्हा जलाना है। मुन्नू, तो सरकार जाए फिर कभी पूछूंगा। देवी, नहीं नहीं, कहो क्या बात है, अभी ऐसी जल्दी नहीं है। मुन्नू, दाल मंडी में सरकार के कोई मिलने वाले रहते हैं क्या। देवी, नहीं, वहाँ तो कोई नातेदार नहीं है। मुन्नू, तो कोई मित्र होंगे, सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूँ। देवी, पर दाल मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है। मुन्नू, हाँ सरकार, रंडियाँ बहुत है, यहाँ पर सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं, यहाँ रात को देर से तो नहीं आते। देवी, नहीं, शाम से पहले ही आ जाते हैं, और तो कहीं जाते नहीं। हाँ, कभी कभी लाइब्रेरी ज़रूर जाते हैं। मुन्नू, बस बस यही बात है हुजूर, मौका मिले तो संकेत में समझा दीजिएगा, सरकार की रात को उधर ना जाया करे। आदमी का दिल कितना ही साफ हो, मगर देखने वाले तो शक करने लगेंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर आ पहुँचे। मुन्नू ने उन्हें सलाम किया, बाल्टी उठाई और चलता हुआ। श्याम किशोर ने पूछा, मुन्नू क्या कह रहा था। देवी, कुछ नहीं, अपने दुखड़े गा रहा था, खाने का मांगता था, 2 रुपये दे दिए हैं, बातचीत बड़े तरीके से करता है। श्याम किशोर, तुम्हें तो बातें करने का रोग है, और कोई नहीं तो मेहतर ही सही, इस भुतने से न जाने तुम किस तरह की बातें करती हो। देवी, मुझे इसकी सूरत लेकर क्या करना है, गरीब आदमी है, अपना दुख सुनाने लगता है तो क्यों न सुनूं। बाबू साहब ने बेले का गजरा रुमाल से निकाल देवी के गले में डाल दिया।
परंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। तिरछी नज़रों से देखकर बोली, आप आजकल दाल मंडी की सैर ज़्यादा ही किया करते हैं। श्याम किशोर, कौन, मैं? देवी, जी हाँ तुम। मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना बना के जाते हो और वहाँ जलसे होते हैं। श्याम किशोर, बिल्कुल झूठ, 16 आने झूठ। तुमसे कौन कहता है? क्या यही मुन्नू? देवी, मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है। श्याम किशोर, तुम मेरी टोह मत लिया करो। शक करने से इंसान शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। भला मैं दाल मंडी क्यों जाने लगा? मुझसे अधिक बढ़कर दाल मंडी में और कौन है? तो मैं तुम्हारी इन मद भरी आँखों का आशिक हूँ। यदि अप्सरा भी सामने आए तो भी आँख उठाकर न देखूँ। आज शारदा कहाँ गई है? देवी, नीचे खेलने चली गई है। श्याम किशोर, नीचे मत जाने दिया करो। इक्के मोटर बगिया दौड़ती रहती है, पता नहीं कब क्या हो जाए। आज ही अर्दली बाजार में एक घटना हो गई, 3 लड़के एक साथ दब गए। देवी, 3 लड़के? बहुत गजब हो गया। किसकी मोटर थी? श्याम किशोर, इसका अभी पता नहीं चला। ईश्वर जानता है, तुम पर यह गजरा बहुत खेल रहा है। देवी मुस्कुराकर, चलो बातें न बनाओ। तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा, सरकार, एक जगह सगाई पक्की हो रही है। देखिए कॉल से फिर न आइएगा। मुझे आप पर बड़ा भरोसा है। देवी, देख ली लड़की कैसी है? मुन्नू, सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है। घर में रोटियां तो मिलेगी, नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता था। पर क्या है कि मिजाज की सीधी है। हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हुजूर। सैकड़ों पीछे एक भी पाक नहीं मिलेगी। देवी, मेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं क्या? मुन्नू, क्या कहें हुजूर, डरते हैं कि कहीं अपने आसान से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छुड़ा दे। मेहतरानियों पर बाबू साहबों की बहुत नज़र रहती है सरकार। देवी हंसकर, चल झूठे, क्या बाबू साहबों की औरतें मेहतरानियों से भी गई गुजरी होती है? मुन्नू, अब सरकार कुछ न कहलाएं। हुजूर को छोड़कर और दूसरे ऐसी बबुआएं नहीं देखता जिसका कोई बखान करे। बहुत ही छोटा आदमी हूँ सरकार, मगर बबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को मन न चाहता। हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने तो नहीं देखी। देवी, चल झूठे, इतनी खुशामद करना कहाँ से सीखा? मुन्नू, खुशामद नहीं करता सरकार, सच्ची बात कहता हूँ। हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी। रजा मियाँ की नज़र आप पर पड़ गई। जूते की बड़ी दुकान है उनकी। अल्लाह ने जैसे धन दिया है वैसा ही दिल भी। आपको देखते ही नजरें नीचे कर ली। आज बातों बात में हुजूर की शक्ल सूरत को सराहने लगे। मैंने कहा, जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने मन भी दिया है। देवी, अच्छा वह लंबा सा सांवले रंग का जवान जो है? मुन्नू, हाँ हुजूर, वही। मुझसे कहने लगे कि किसी प्रकार एक बार फिर उन्हें देख पाता, लेकिन मैंने डांट कर कहा, खबरदार मियाँ, जो मुझसे ऐसी बात कही वहाँ तुम्हारी दाल न गलेगी। देवी, तुमने बहुत बढ़िया किया। निगोरे की आँख फूट जाए। जब इधर से जाता है खिड़की तरफ उसकी निगाह रहती है। कह देना इधर भूल कर भी ना ताके। मुन्नू, कह दिया है हुजूर। हुक्म हो तो चलूँ? और कुछ साफ नहीं करना है। सरकार के आने का समय हो गया है। मुझे देखेंगे तो कहेंगे यहाँ क्या बातें कर रहे हैं। देवी, ये रोटियां लेते जाओ, आज चूल्हे से बच जाओगे।
मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखे। मेरा तो यही मन चाहता है कि इस दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं। सच कहता हूं, सरकार को देखकर भूख प्यास जाती रहती है। मुन्नू जा ही रहा था कि बाबू श्याम किशोर ऊपर आ पहुँचे। मुन्नू की बात उसके कान में पड़ गई थी। मुन्नू जैसे ही नीचे आया, बाबू साहब देवी से बोले, मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मुंह न लगाओ, मगर तुम्हें मेरी बात न मानी। छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं। इन्हें कभी मुंह मत लगाना चाहिए। भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी? देवी क्या जाने भूख प्यास कैसी है। ऐसी तो कोई बात न थी श्याम किशोर। थी क्यों नहीं, मैंने साफ सुना। देवी मुझे तो ध्यान नहीं आता कोई बात। मैं कौन उसकी बातें बैठी कर सुना करती हूँ। श्याम किशोर तो क्या यहाँ दीवार से बातें करता है? देखो नीचे एक आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है। इसी मोहल्ले का मुसलमान लौंडा है, जूते की दुकान करता है। तुम क्यों इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो? देवी चिक तो पड़ी हुई है। श्याम किशोर चिक के पास खड़ी होने से बाहर का आदमी तुम्हें स्पष्ट देख सकता है। देवी यह मुझे मालूम नहीं था। अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं। श्याम किशोर हाँ क्या फ़ायदा, मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो। देवी गुसलखाना कौन साफ करेगा? श्याम किशोर खैर आए, पर इससे बात न करनी चाहिए। आज एक नया थिएटर आया है, चलो देख आए। सुना है इसके एक्टर बहुत बढ़िया हैं। इतने में शारदा नीचे से मिठाई का दोना लिए भागती हुई आई। देवी ने पूछा, अरे यह मिठाई किसने दी? शारदा राजा भैया ने दी है। कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने भी ला दूंगा। श्याम किशोर ने राजा भैया कौन है? शारदा वही तो है जो अभी इधर से गए थे। श्याम किशोर वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का लड़का है? शारदा हाँ हाँ वही। मैं अब उसके घर पर रोज़ जाऊंगी। देवी क्या तू उसके घर पर गई थी? शारदा वही तो गोद में उठाकर ले गए थे। श्याम किशोर तू नीचे खेलने मत जाया कर, किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी। देखती नहीं कितनी मोटरें आती जाती रहती है। शारदा राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने भी ले चलेंगे। श्याम किशोर तुम बैठी बैठी क्या किया करती हो जो तुमसे एक लड़की भी नहीं समझ सकती? देवी इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके तो नहीं रख सकती। श्याम किशोर तुम जवाब देने में बहुत तेज हो, यह मैं जानता हूँ। यह क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। देवी बातें मैं किससे करती हूँ, यहाँ तो कोई पड़ोसन भी नहीं है। श्याम किशोर मुन्नू तो है। देवी ओठ दबाकर मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठी बातें करती रहती हूँ? गरीब आदमी है, अपना दुखड़ा रोता है तो क्या कहूँ, मुझसे तो दुराचार करते नहीं हैं। श्याम किशोर खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा आरंभ हो जाएगा, 7 बज गए हैं। देवी तुम जाओ देख आओ, मैं नहीं जाऊंगी। श्याम किशोर तुम ही तो महीनों से तमाशे की रट लगाए हुए थी, अब क्या हो गया? क्या कसम खा ली है कि यह जो बात कहे वह कभी नहीं मानूंगी? देवी जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है, मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई कसम करती हूँ। मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर इतने रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खा जाओगे। यही सोचकर मैंने कहा था, अब तुम कहते हो तो चलूँगी। तमाशा देखना किसे बुरा लगता है।